इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और विशुद्धि बढ़ाने के लिए आप यहाँ से जा रहे हो तो रास्ते भर नमोकार मंत्र का पाठ चलता रहे, बातचीत ना हो, भजन चलते रहे, स्तुति चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग एक साथ बस में रहेंगे, 2 या 3 बसें होगी, हर बस का एक प्रतिनिधि हो और वो कम से कम क्या कराए, बातचीत ना कराए। बातचीत ना कराकर नमोकार मंत्र का पाठ हो, स्तुति हो, मेरी भावना हो, 12 भावना हो, पक्तांबर का पाठ हो, कल्याण मंदिर का पाठ हो। इस प्रकार के स्त्रोत और पाठ और भक्ति के माध्यम से अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उससे आपकी विशुद्धि भी बढ़ेगी और आपके कर्मों की निर्जरा भी होगी। मैंने एक उदाहरण मामोरा का दिया था कि मामोरा की इसी प्रकार से सब बालिकाओं को और बहनों को भेजा था वहाँ। तो उस बालिका की भावना थी कि क्या आचार्य श्री जी ने के आहार देना है, तो उसने वो जो ध्यान है तप कल्याणक का, नीचे वाले दांतों की पंक्तियों में ओम 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 नमः, ओम ओम नमः, रास्ते भर तक जहाँ बैठी थी वहीं से मौन लिया। बोले जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगी, जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं होते। और अन्न जल सबका त्याग, सबका त्याग किया, अन्न का, जल का, सबका त्याग। और जब गुरुजी के दर्शन हुए और पूरे रास्ते भर ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम ओम नमः। उसकी विशुद्धि का प्रभाव ये था कि जबलपुर में 250 चौके थे और 250 चौके में वो जहाँ खड़ी हुई गुरुजी वहीं आके पड़गान दिया। ये कहलाती विशुद्धि, ये कहलाती भक्ति, ये कहलाती आस्था कि जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे। आप लोग लेकिन ऐसा नहीं करना, आप छोटे छोटे हो, वो बहन बड़ी थी तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर नियम लिया। और हाँ, बच्चे भैया जी कह रहे हैं कि पड़गान भी करेंगे, आप लोग भक्ति भाव से पड़गान भी करना, पड़गान का पुण्य भी वहाँ पर लेना। और फिर वहाँ पर आचार्य श्री जी की जो पूजन करते हो बहुत भक्ति भाव से करना, एक एक अर्घ को बहुत अंदर से भावपूर्वक चढ़ाना। ये जल चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशना, ये चंदन चढ़ा रहे हैं अपने संसार का, एक एक जो भाव है उन भावों को प्रकट करते हुए करना बहुत कम मौका मिलता है। और एक हम आपको मंत्र दे रहे हैं, जो भी परसों हमने मंत्र दिया था सबको, वो मंत्र हर भगवान के चरणों में, हर महाराज के चरणों में और आचार्य श्री के चरणों में करना है। वो मंत्र क्या है? वंदे तद्गुण लब्धे। इसको अपना मंत्र मान लेना, जहां जाओ वहां क्या बोलना है? वंदे तद्गुण लब्धे। इस वंदे तद्गुण लब्धे मंत्र को अपना आराध्य मान लेना और हर जगह जाओगे इसको मानना है, वंदे तद्गुण लब्धे। इसको हमेशा आपको मानना है, और मानना है नहीं और करना भी है ना। और फिर इसके बाद हर जगह ये बोलना, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। ये भावना आपको ये भाना ही है। और साथ साथ में आपको ये एक और हम इसमें बता दें कि आप जब जाओगे तो आचार्य श्री जी के सच्चे अगर दर्शन करना हो और अच्छे दर्शन करना हो तो जितनी देर आचार्य श्री जी आपको मिले उतनी देर बात मत करना, उतनी देर का मौन ले लेना कि 15 मिनट के लिए आचार्य श्री को देखने को मिल रहा है, मैं कुछ नहीं देखूंगा, संसार की सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, सिर्फ गुरु जी को देखूंगा, उसके अलावा और किसी को नहीं निहारूंगा, ना आजू में, ना बाजू में, ना ऊपर, ना नीचे, ना आगे, ना पीछे, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही जुनून, सिर्फ गुरु को निहारना है, उसके अलावा कुछ मत करना। फिर आप आके हमें अनुभूति बताना कैसा हमें लगा, कितना अच्छा हमें अनुभूत हुआ। जो लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे जीवन का अगर कहूँ कि सबसे अच्छा कोई समय था पूरे जीवन का तो वो सबसे अच्छा वही समय था जितनी देर मैंने गुरुदेव को निहारा है, उससे अच्छा कोई समय नहीं। तो वो अच्छा समय आपके पुण्य से आपके जीवन में आप सब लोगों को मिल रहा है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना, ना समझी में मत रहना। जितना गुरुदेव को देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अच्छे भाव कर सकते हो, वो सब आपको करना है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना,
कुछ गलत आदत छोड़ कर आना है और कुछ अच्छा लेकर आना है। हम हर बच्चे से पूछेंगे क्या छोड़ के आए हो और क्या लेके आए हो। दोनों काम आप लोगों को करना है, पूरा पूरा ध्यान रखना है, अनुशासन का ध्यान रखना है। आप गलती करोगे तो इस गलती में जो है उसमें हमारा नाम भी आएगा। और आप लोगों को तो मालूम ही है कि आप लोगों की यात्रा, जब पिछले बार जन्मदिन था नवीन जी का, तो नवीन जी से हमने कहा गिफ्ट में क्या दे रहे हो आप, तब उस समय हमने कह दिया था उनसे कि बच्चों को यात्रा कराना है छोटे बाम बड़े बाम की। और बड़े सहज भाव से नवीन जी ने कहा था कि हाँ महाराज जी आपकी आज्ञा है, तो हम मना क्यों करेंगे। और तब उन्होंने तुरंत उस वक्त हमसे हाँ बोल दिया था। ऐसे नवीन जी, उनके लिए भी आप तालियां बजा दो कम से कम, क्योंकि 7 प्रकार के दान आते हैं। उन दानों में 7 जो प्रकार के दान आगम में है, उसमें तीर्थ वंदना का भी उल्लेख मिलता है कि तीर्थ की यात्रा कराना। और फिर तो इन बच्चों को यात्रा कराना, ये तो और बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है। तो ध्यान रखना, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे भक्ति के साथ, पूरी भावनाओं के साथ, और आपस में एक दूसरे का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि ये वो बनी आपस में। आज जब आप सब हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हम एक दूसरे को लेकर साथ चलेंगे और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलेंगे और बहुत अच्छे से आचार्य भगवान के दर्शन करें। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए, दूसरों को छोटा बनाकर हम खुद को बड़ा बनाकर जीवन जिएं। जिंदगी बहुत सीमित समय है और किसी की नकली जिंदगी जीकर व्यर्थ हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों किस नकली जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हमने अपने जीवन को दूसरों की बातों का आधार मान लिया है और दूसरों के शोर से अपने जीवन को हम चला रहे हैं। तो हम अपनी आवाज़ को, अपनी अंतर मन की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। जो स्वयं के मन में जो आवाज़ उठती है उसको नहीं सुन पा रहे हैं। अपनी बात चल रही थी पावर थिंकिंग की, और पावर थिंकिंग में अपन ने बात करी थी 4 बातें आपके बीच में रखूँगा मैं, और 4 बातों में से उस समय हो गया था। तो सबसे पहली अगर पावर थिंकिंग का प्रथम सिद्धांत है तो वो है आत्मनिरीक्षण। सबसे पहला सिद्धांत है आत्मनिरीक्षण। हर व्यक्ति सुधार चाहता है, समस्या यह है वो चाहता क्या है? सुधार दूसरों से शुरू हो, नहीं, सुधार अपने आप से अपने को प्रारंभ करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण है क्या? पावर थिंकिंग का ये प्रथम सिद्धांत आपके बीच में रख रहा हूँ। आत्मनिरीक्षण मतलब अपनी सोच का निरीक्षण। हमें ये जानना है कि सामान्य से हम किन विचारों से प्रभावित होते हैं। हमारे सोचने का मूल सिद्धांत क्या है? श्रेष्ठता का है या सामान्यता का है? हमारे जीवन में हम खुश रहने में ज़्यादा यकीन करते हैं या निराश रहने में ज़्यादा यकीन करते हैं? हम हर उपलब्धि में आनंद लेते हैं या अक्सर तनाव पालते हैं? अन्य लोगों की प्रक्रिया प्रतिक्रिया पर हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या भीतर से स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर है? आत्मनिरीक्षण आपके जीवन का लाइव मैच है जो आप खुद स्वयं अपने आप से देखते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए आप अपने आप के कड़वे मीठे अनुभव जो आपके जीवन के हैं, जो कि आपको स्वयं को देखना है। लक्ष्य बनाते हैं लेकिन लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अगर हम लक्ष्यों की दिशा की ओर बढ़ेंगे और अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उस आत्मनिरीक्षण के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती चली जाएगी। कोई अन्य व्यक्ति नहीं, आपको स्वयं को ईमानदारी के साथ अपने आप को देखना है, अपनी मनोदशा को देखना है, अपनी परिस्थितियों को देखना। आपके चेहरे की मुस्कान आती है और वो उदासी आती है, तो क्या कारण है उस उदासी का? पूरी ईमानदारी से अपने विचारों का निरीक्षण करना है। आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ रोकना नहीं है आपको। जिस तरह से वो इंद्रधनुष आता है चला जाता है, वो बिजली कड़कती है कड़की और चली गई। आप रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, न रोकने की ताकत है। ऐसे ही आपको अपने विचारों को, अपनी वर्तमान मनोदशा को भली भांति बहुत अच्छे से जांचना है
बहुत अच्छे से पकड़ने का प्रयास करना है, क्योंकि पावर थिंकिंग की शुरुआत आपके भीतर से होगी। इंसान स्वयं के भीतर से शुद्धिकरण की सशक्त भूमिका अगर चाहता है तो बाहरी दुनिया को छोड़कर पहले उसे अपने आप को समझना पड़ेगा। जैसे किसी बीमारी में आप चिकित्सक के पास गए तो चिकित्सक को आप जब तक सब कुछ सही सही नहीं बताओगे तब तक वो इलाज नहीं कर पाएगा। आप मरीज भी स्वयं हो और साथ में चिकित्सक भी स्वयं हो। आपकी प्रक्रिया आपको स्वयं को करना है, आपको स्वयं को ऊपर उठना है। जीवन में आप सही कहाँ हैं, गलत कहाँ है, ये सब जानकारी आपको स्वयं को है। आप अपनी क्षमताओं को, अपनी खूबियों को कितना उपयोग कर सकते हो, ये सब आप खुद जानते हो। आप अपने लिए कितने समर्पित हो और आप अपने दूसरों के लिए आप कितने समर्पित हो, ये सब कुछ जिम्मेदारी कब पता चलेगी? आत्मनिरीक्षण करने से। आत्मनिरीक्षण करना सरल भी नहीं है, बहुत सरल कार्य भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर हमारे जो विचार आते हैं वो गलत ही आते हैं, नकारात्मक ही आते हैं। अब उन सब और अच्छे विचार भी आते हैं तो ऐसे अच्छे विचार आते हैं तो उसमें आपको घंटों पता नहीं चलता कि क्या हो गया, किस प्रकार से हो गया। अकेले में संवाद करने की ये प्रक्रिया है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तो स्वयं ईमानदार तो होते हैं लेकिन स्वयं के विचारों का निरीक्षण करते तो हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं। अगर कठिन प्रक्रिया तो है तो शुरुआत कैसे करें महाराज जी? आत्मनिरीक्षण करने की बात आप कह तो रहे हो, 24 घंटे की उस पूरी जीवनचर्या को हम कैसे देखें? तो एक आप अपने पास, सबके पास मोबाइल तो है ही, इस मोबाइल में आप इतना करो 2 घंटे 3 घंटे का आप अलार्म भर दो और 3-3 घंटे या 1-1 घंटे से प्रारंभ करो कि मैंने 2 घंटे में क्या क्या सोचा। क्योंकि 24 घंटे को हम रात को बैठकर करते हैं, हमें याद नहीं रहता है कि हमने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, हम भूल जाते हैं। लेकिन 2 घंटे इतना क्षोभसम तो है कि पिछले 3 घंटे में या पिछले 2 घंटे में हमारे विचार किस तरफ से कैसे हुए। ये मैंने प्रयोग कराया कुछ लोगों को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमने 2-3 घंटे को देखा तो अपने आप पकड़ते हम चले गए और धीरे धीरे वो फिर ऐसी प्रक्रिया बनी कि रात में फिर 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे फिर रात तक। अब मन जो है सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को देखे बिना हमें नींद नहीं आती। हम अपने आप का परीक्षण करते हैं और परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि 80% हम गलत हैं, हमारी राह गलत है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ गलत जा रहे हैं। और हमारा जो समय है हम अपने हकीकत को उस समय जान पाते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं कि क्या अंदर चल रहा है, किस प्रकार से अंदर चल रहा है। बहुत सारा ऐसा समय होता है जब हम फिजूल खर्च कर देते हैं, हमें लग तो रहा है हम सही जगह जा रहे हैं, लेकिन आंखें खुल जाती है, जीवन की खुली तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि मेरे विचारों पर जब मैं गौर करता हूँ, मेरे मन को मैं देखता हूँ तो स्वयं के अंदर मैं स्वयं का ऑपरेशन करने लग जाता हूँ कि कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। आत्मनिरीक्षण करने बहुत महत्वपूर्ण है। सच का सामना करना, सोच, अपनी आप की सोच को देखना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी, ये कहना चाहिए कला नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंदर का हुनर है जो आप कर सकते हैं। परिस्थितियों के अनुसार इधर उधर भटक जाती है। बहुत से लोग खुद के लक्ष्यों पर तो बहुत ठोस जानकारी रखते हैं, लेकिन अब उन लक्ष्यों की ठोस जानकारी रखने के बाद भी उसको करते नहीं हैं। बोलते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन करते नहीं हैं। साथियों, सच्चाई ये कि हमारे पास सारी दुनिया की जानकारियां हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। और करते इसलिए नहीं है क्योंकि हम करने का प्रयास तो करते हैं, मनोदशा बनाते भी हैं, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया और उसकी बात को मानकर हम पीछे हट जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हमारे मन में हमारी जो मनोदशा चल रही है, उस मनोदशा का हमें बहुत अच्छे से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। विचारों को किस ओर भाग रहे हैं, व्यर्थ में भाग रहे हैं, इच्छाओं को देखना है कि हमारी इच्छाएं किस ओर है। अगर आप अपनी इच्छाओं को देखोगे ना, तो इच्छाओं को जब देखने के बाद आप धन्यवाद दोगे भगवान को कि अच्छा हुआ मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, नहीं तो मेरी इच्छाएं पूरी होती तो ना जाने में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, किस ओर पहुँच जाता। और अपनी आदतों का निरीक्षण उसमें बहुत जल्दी हो जाता है कि मेरी किस प्रकार की आदत है और आवश्यक कार्यों में मैं कितना लगा हूँ और बिना फालतू कामों में कितना लगा हूँ। और यहाँ तक कि जिन लोगों के लक्ष्य नहीं है,
आत्मनिरीक्षण करने के बाद उनको जब पता चलता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं, उन लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है हम अपनी खुद की टालम टोल में, अपने खुद के बहानेबाजी में, अपने खुद के अंदर के इस प्रकार के विचारों में या फिर टीवी में या फिर मोबाइल में इतना वक्त बर्बाद कर देते हैं। वो हमें कब पता चलता है? जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। जैसे अभी हाल शरद भाई के विषय में बताया हमने, 2 बजे, बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं दिल्ली में, पर 2 बजे तक मोबाइल बंद, यानी मोबाइल बंद। ऐसा ये जब कब होता है? जब ये आत्मनिरीक्षण करते हैं कि नहीं, सच्चा क्या है, धर्म सच्चा है, वही साथ जाएगा, परिवार के लोग जो उनके साथ थोड़ा समय बिताएंगे तो वो हमारे सुख और शांति का कारण बनेगा। तो ऐसा कार्य जब होगा जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं। आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? गौर करना। आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? गौर करना। रोज़मर्रा के जीवन में किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है? वो अधिकांशतः वो मूल्यवान है, वो सोच आपकी कि अर्थहीन है? इस पर विचार करना। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा हूँ। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? इस पर विचार करना। जो एक एक बिंदु बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट बोल रहा हूँ, बहुत काम के बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुन लो उन पॉइंटों को जो बोल रहा हूँ। आप और अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं? पहली चीज़, रोज़मर्रा के जीवन में किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है? अधिकांशतः वो किस प्रकार का मूल्यवान है कि वो अर्थहीन है? दूसरा सोच। तीसरा, आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं? तीसरा। चौथा, आपके सामने वर्तमान में कौन सी वास्तविक समस्या है? समस्या कौन सी? वास्तविक। जो आप समस्या है वो है भी कि नहीं, उस पर विचार करना कि जिसको मैं समस्या मान रहा हूँ वो समस्या है कि नहीं। वास्तविक समस्याओं को एक पेपर पे लिखना कि ये मेरी समस्या है। अब वो समस्या है तो उन वास्तविक समस्याओं का कारण क्या है? अधिकतर आप कारण पे पहुंच जाएंगे तो वो समस्याएं यूं ही आपकी निकलती चली जाएगी। और जीवन में श्रेष्ठता लाने में मेरी कौन सी आदतें हैं उन्हें मैं रोक सकता हूं, जिनसे मैं श्रेष्ठ बन सकता हूं, जिनसे मैं अच्छा बन सकता हूं। आप देखो, परखो, अपने आप पकड़ में आएगा कि मेरी इस आदत के कारण मैं श्रेष्ठ नहीं बन पा रहा हूं। क्या अपनी दिनचर्या में आपको सफलता दिलाने में क्या मदद करेगा? उस देखो कि हाँ, ये व्यक्तित्व मेरे लिए मदद करने वाला है, ये मोड़ मेरे लिए मदद करने वाले। जब इस पर विचार करोगे तो अपने आप आपको सफलता मिलती चलेगी। आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर प्रसन्न हो सकते हो? मुझे कहाँ ज़्यादा प्रसन्नता का अनुभव मिलता है? आप विचार करना। आप जब विचार करोगे, इन आत्मनिरीक्षण के इन बिंदुओं को अपने जीवन में लाओगे तो ज़िंदगी में आपके अपने आप पता लगता चला जाएगा। आपको पता लगेगा, ये जब ये पूछोगे तो आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। आप क्या हैं ये आपको पता चलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।